मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि पर काम होने जा रहा है। क्या वाकई भगवान कृष्ण के मामा कंस की जेल पर बना दी गई थी ईदगाह मस्जिद? क्या कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी है? ईदगाह के सर्वे से चलेगा पता, क्या 350 साल पुराना है विवाद? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि जल्द ही अब आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर भी फैसला लिया जा सकता है। मथुरा में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को एक अहम मोड़ आ गया है। यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के परिसर से सटे शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी है। ये सर्वे किस तरह किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल आपको पूरा मामला बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास ही एक ईदगाह मस्जिद है, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद मंदिर के ऊपर बनवाई गई है, इसलिए इस पर सर्वे करवाया जाए और दोबारा से हम मंदिर बनवाया जाए, जिसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। और जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई तो याचिका पर भी फैसला आ गया। अब जल्द ही सर्वे किया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना बताया जाता है। आइए आपको इसी सिलसिले में ढंग से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। लगभग 13 एकड़ जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है। इस जमीन के 11 एकड़ लगभग में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बना है, बाकी लगभग 2 एकड़ जमीन में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वो भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी। इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। इसी वजह से हिंदू पक्ष ने ईदगाह परिसर में सर्वे की भी मांग उठा दी। मांग की ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने दायर की है। ऐसे ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद के दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर पर टॉप पर कमल बना है। दीवारों पर शेषनाग बने हुए हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म के दौरान रक्षा की थी। ये सब सबूत उपलब्ध है, लेकिन इन्हें मौखिक नहीं बताया जा सकता। इसकी कोर्ट के माध्यम से वीडियोग्राफी करवाकर ही रिकॉर्ड किया जाएगा और जब आगे की कार्यवाही की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद साल 1670 में औरंगजेब ने बनवाई है। मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनवाया गया है। उन्होंने इसे वहां से हटाने की भी मांग कर दी है। चलिए अब आपको इतिहास बताते हैं कि आखिर इस मस्जिद का इतिहास क्या है। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह ने एक मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण का था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1670 में फिर मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर किया गया। इसके बाद 1770 में मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। जीत मराठों की हुई। जीत के बाद मराठों ने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया। इसे केशव देव का मंदिर नाम दिया गया। इसके बाद ये मंदिर भूकंप में जर्जर हो गया और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और आजादी का समय आ गया। आजादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, उसे ये जमीन दे दी गई और फिर ये मंदिर 1958 में बनकर पूरा तैयार हुआ। वहीं दूसरी ओर 1958 में श्री कृष्ण सेवा संस्थान नाम की एक नई संस्था बनी, जिसने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता करके कहा कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। वर्तमान की बात करें तो दिसंबर 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा ने एक आदेश जारी करके शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया और अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसमें अब 18 दिसंबर को भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी पूरी कहानी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद की। जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।